Hello friends, welcome back to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that we are dealing with the important question based on section formula. So let us start this, and this is the also one another information that after this video the important questions based on section formula series will be end over here, and in the next video we are dealing with the questions based on finding the area of the triangle. So let us start. First of all, we will complete it today. So today we are dealing with the question number 7. It means it's a simple indication that we have already deal with the question number 6 or till question number 6 for the series of important questions based on section formula. So let us start. Now we will start the question number 7. The question said that the coordinates of one end point of a diameter AB of a circle are A, that is 4 comma minus 1, and the coordinates of the center of the circle are C, 1 comma minus 3. Find the coordinates of B. यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर किसी भी सर्कल के डायमीटर का एक एंड पॉइंट का जो पॉइंट होगा या कोऑर्डिनेट होगा वो 4 कॉमा माइनस 1 है और उसको ए से डिनोट किया गया है, और वहीं उसी सर्कल के अगर सेंटर का अगर देखा जाए तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो 1 कॉमा माइनस 3 है। ठीक है, और हमें ये बताना है कि जो यहाँ पे जो बी है यानी बी पॉइंट यानी जो उस ए बी डायमीटर है, तो एक एंड पॉइंट ए का दिया हुआ है तो दूसरा एंड पॉइंट है बी, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या किए, हम लोगों ने किया लेट सी बी द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल एंड लेट ए एंड बी बी टू एंड पॉइंट ऑफ द गिवन डायमीटर ए बी को हम लोगों ने एंड पॉइंट माना सेकेंड वाला, और उसके कोऑर्डिनेट को हमने अभी ए बी मान लिया। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा फिगर से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए ये एक सर्कल है और इस सर्कल में ये डायमीटर है और यहाँ जो है वो सेंटर हो गया जो कि 1 कॉमा माइनस 3, बी को हमने ए बी से डिनोट कर लिया और यहाँ जो ए है उसको 4 कॉमा माइनस 1 से डिनोट कर लिया। अब ये बात क्लियर है कि जो सी है वो मिड पॉइंट होगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस ए सी का होगा उतना ही डिस्टेंस बी सी का भी होगा, तो सी जो है वो मिड पॉइंट होगा किसका, ए बी का। यानी अगर हम सी की कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करें तो मिड पॉइंट फार्मूला के हेल्प से वो हो जाएगा 4 प्लस ए अपॉन 2 कॉमा माइनस 1 प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, लेकिन सी का जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन है 1 कॉमा माइनस 3, तो अब अगर दोनों को हम लोग कंपेयर कर लें तो हमें यहाँ रिलेशन मिल जाएगा 4 प्लस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलेगा 4 प्लस ए इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 1 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक, वही चीज़ हमने आपको यहाँ भी लिखा है ताकि आपको रिलेट कर सके। तो अब a इज इक्वल टू 4 जो इधर पॉजिटिव में है वो उस साइड जाएगा नेगेटिव में, यानी 2 माइनस 4, यानी a इज इक्वल टू माइनस 2, और b इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू माइनस 5। यानी इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट पता चल गया b का, वो क्या हो गया माइनस 2 और माइनस 5। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने जो दूसरा एंड पॉइंट था उसको फाइंड आउट किया, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया हो। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रायंगल का, उसको समझते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स सेंट्रॉइड। ये मैंने आपको पिछले भी वीडियोज़ में बताया है, बहुत सारे वीडियोज़ में सेंट्रॉइड का जिक्र किया था, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट थिंग है जो आपको पता भी होगा, और अगर नहीं है तो ये रिवाइज हो गया कि सेंट्रॉइड क्या होता है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है सारे मीडियंस का, एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं, तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। अब सेंट्रॉइड पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices A, B, C are given. We can already see that A, the coordinate of A is minus 3 comma 0, B 5 comma minus 2 and C that is minus 8 comma 5। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, x1 कितना हो गया माइनस 3, y1 कितना हो गया 0, x2 कितना हो गया 5, y2 कितना हो गया माइनस 2, x3 कितना हो गया माइनस 8 और y3 कितना हो गया 5। अब मान लिया कि G जो है वो सेंट्रॉइड है किसी ट्रायंगल ABC का, यानी इसी ट्रायंगल ABC का जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। अब x अगर निकालना हो तो फॉर्मूला देख लीजिए आप क्लियरली, 1/3 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3।
तो 1/3 इंटू x1 के जगह पे -3 प्लस x2 के जगह पे 5 और प्लस x3 के जगह पे -8, यानी फाइनली 1/3 इंटू -6 यानी विच इज़ इक्वल टू -2। इसी तरीके से y का निकाला तो यहाँ हो गया 1/3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 यानी 1/3 इंटू 0 प्लस -2 प्लस 5 यानी 1/3 इंटू 3 यानी विच इज़ इक्वल टू 1। यानी जो यहाँ पे सेंट्रॉइड हो जाएगा इस ट्रायंगल ABC का वो हो जाएगा G और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, 1। तो इस तरीके से सेंट्रॉइड पे बेस्ड हमने एक क्वेश्चन को देखा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेक्शन फार्मूला सीरीज के इन डेप्थ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो एरियाज ऑफ ट्रायंगल पे ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर गिवन A 6,4 and B -2,2 and its centroid is G that is 3,4. Find the coordinate of the third vertices C of a triangle ABC। इसमें सिंपल है, उस क्वेश्चन में क्या था, हमें जो है वो सेंट्रॉइड का निकालना था कोऑर्डिनेट और बाकी तीनों जो उसका वर्टिसेस होगा ट्रायंगल का उस तीनों का गिवन था। यहाँ हमें सेंट्रॉइड का पता है और 2 वर्टिसेस का पता है, थर्ड वर्टिसेस का निकालना है या थर्ड वर्टेक्स का निकालना है। देखिए सिंपल है, जो यहाँ पे हमने पहले वही चीज़ लिखा, इट इज़ बीइंग गिवन दैट द 2 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर दिस एंड दिस एंड लेट द थर्ड वर्टेक्स बी सी दैट इज x, y। यानी हमने उसे मान लिया कि इसका जो थर्ड वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x, y होगा। अब कोऑर्डिनेट देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC आर G और क्या हो जाएगा 6 + -2 + x/3 और यहाँ 4 + 2 + y/3 यानी फाइनली क्या मिल गया G और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4 + x/3 और यहाँ हो गया 6 + y/3। बट इट इज़ गिवन दैट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज G that is 3,4। अब हमें पता है कि सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है वो 3,4 है, यानी सिंपल हो गया कि 4 + x/3 जो है ये 3 के इक्वल होगा और 6 + y/3 जो है वो 4 के इक्वल होगा। उसी को हमने यहाँ पे रिलेशन में ले लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें मिल गया 4 + x = 9 और 6 + y = 12 यानी x = 9 - 4 विच इज़ इक्वल टू 5 और y = 12 - 6 विच इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने x और y का वैल्यू निकाला। यानी आप क्लियरली कह सकते हैं जो C पॉइंट है, जो C वर्टेक्स है, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 5,6। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आज जो हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इस वीडियो में वो आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आए हों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, क्योंकि सेंट्रॉइड पे बेस्ड क्वेश्चन कभी कभार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। तो ये सब एक ऐसे टॉपिक है जो कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपने माइंड में रख सकते हैं और इस टॉपिक को पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है अगर आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेंगे और उसको अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से उसको कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ थे सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड, मिड पॉइंट फार्मूला के पे बेस्ड, वो सारे आप बहुत अच्छे से किए होंगे। और जैसा कि हम लोगों ने किया है पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्वेश्चन वाइज ही लिया है, तो आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा और इस क्वेश्चन को बनाते बनाते आप बहुत सारे आपके मन में जो डाउट्स होंगे उसको भी क्लियर करते हुए चले होंगे और आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तो काफ़ी अच्छी तरीके से हो गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा और अगर अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मन में किसी तरह का डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो इस बार फर्स्ट टाइम आए हैं इस वीडियो में, उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि आप जल्दी से सारे वीडियोस को देखिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए 1 बाय 1 और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे तो आप काफ़ी इजी तरीके से और काफ़ी फास्टली अपने स्टडी को कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि अब हम लोग भी अपने स्टडी को थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेंगे और जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करने की ओर चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, so thank you so much. Now we will meet in the next video, and in the next video we will start the studying, that is the area of triangles, which is based on the coordinates. Okay, so thank you so much.